इंसान का सबसे प्यारा रिश्ता परिवार से होता है। उसके सारी खुशियों का ख्याल परिवार को ही होता है। सबसे ज़्यादा शांति और सुकून परिवार में ही मिलता है। हर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार की उम्मीद, खुशियों की उम्मीद परिवार से ही रहती है। पर आजकल ऐसा क्या हो गया है कि इंसान अपने परिवार से ही खुश नहीं। जहाँ शांति होनी चाहिए वहीं शांति नहीं है। हम शांति और सुकून ढूंढने परिवार से दूर जाने लगे हैं। जहाँ देखो वहीं सब अपने परिवार से ही परेशान रहते हैं। भाई भाई में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है, बेटा माता पिता से दूर होता जा रहा है। भाई भाई को कहने लगा है, अब यह मेरा नहीं सुनता, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सास बहू को कहती है, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया। बहू को सास से शिकायत रहती है कि मेरी सास अच्छी नहीं है, हमेशा मेरे में कमी ही देखती है, मेरी अच्छाई तो उनको दिखती ही नहीं है। माँ बाप बेटे से खुश नहीं रहते। कहते हैं जब से बेटे की शादी हुई है वो हमारी सुनता ही नहीं, हमारा ख्याल नहीं रखता, हमारे पास नहीं बैठता, बेटा बदल गया है। और बेटे को माँ बाप से शिकायत रहती है कि वो मेरे दर्द को नहीं समझते, बात बात पर मुझे समझाते रहते हैं। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं भी समझदार हूँ, मैं अपना भला बुरा समझ सकता हूँ। फिर भी वह अपनी घिसी पिटी ज्ञान देते रहते हैं, अपनी ही बात हम पर थोपते रहते हैं, हमें आज़ादी से जीने नहीं देते। परिवार में हर इंसान को एक दूसरे से शिकायत रहती है, कोई किसी से खुश नहीं है। परिवार में प्यार नहीं है, एक दूसरे का ख्याल नहीं है, जो सही नहीं है। तो ऐसे में एक बात हमेशा याद रखना, जिस रास्ते पर चलने से परिवार में खुशियां आ रही हों, शांति हो, उसी रास्ते पर चलना। जिससे अशांति हो, घर में कलेश हो, वह रास्ता कभी ना अपनाना। सोचिए आखिर क्या कमी हो रही है हमसे, जिसके कारण हमारे रिश्ते में कड़वाहट आ गई है। ईश्वर ने रिश्ते प्रेम के लिए बनाया है, फिर क्यों हम उन रिश्तों में प्रेम नहीं ला पा रहे? जिन रिश्तों में प्रेम और खुशी होनी चाहिए, वही रिश्ता हमारे दुख का कारण क्यों बनती जा रही है? हमारे रिश्ते ही हमें तकलीफ दे रहे हैं, वही हमारे अशांति का कारण बन रहे हैं। आजकल हम बाहरी लोगों के कारण दुखी नहीं हो रहे, बल्कि अपने परिवार, अपने रिश्तों से ही दुखी हो रहे हैं। अपने परिवार में ही खुशी नहीं है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर क्यों? ऐसा क्या हो रहा है परिवार में जिसके कारण परिवार में ही प्रेम नहीं है, शांति नहीं है? तो सुनिए, वैसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन एक जो कारण है वो है स्वार्थीपंथी। हर इंसान में स्वार्थ आ गया है। हर कोई अपने ही स्वार्थ, अपनी ही खुशी के लिए जी रहा है। सबको अपने खुशी के अलावा किसी की परवाह नहीं। हर कोई अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगा है। वह वही काम कर रहे हैं जिसमें उन्हें फायदा है। परिवार से कोई लेना देना ही नहीं है। बस अपने खुशी को खुशी समझ रहे हैं, अपने नफे नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, अपने खुशी के आगे परिवार का दर्द देखना ही नहीं चाह रहे। हर कोई बस अपने आप को आगे निकालने की होड़ में, पैसे कमाने की लालच में परिवार को नज़रअंदाज करते जा रहा है। फैमिली को टाइम नहीं दे रहा। परिवार के साथ बैठना, उसकी बातें सुनना समय की बर्बादी लग रही है। और जो एक कारण है वह है सहन शक्ति। आजकल लोगों में धीरज नहीं है, सहने की क्षमता कम हो गई है। परिवार में थोड़ा भी कुछ हो जाए तो सह नहीं पाते। छोटी छोटी बातों पर लोग आपस में लड़ जाते हैं, अपने ही परिवार को दुश्मन समझने लगते हैं। आपके घर की समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी आप बना देते हो। छोटी छोटी बातों का बवंडर बना देना
आजकल परिवारों में आम हो गया है। हर बात का समाधान झगड़ा करना नहीं होता। कई बार समस्या सिर्फ शांत रहने से भी खत्म हो जाती है। रिश्तों में कई बार हार मानने में ही समझदारी होती है, लेकिन हमारे में यही कमी है। हमें शांत रहना ही नहीं आता, किसी की बातों को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। जरा सा भी अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम सह नहीं पाते। सारा घर सर पर उठा लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने हमें ऐसा क्यों कहा। अब हम भी कहेंगे, हम भी जवाब देंगे। सहन शक्ति ही खत्म हो गई है। परिवार के किसी सदस्य की कोई बात हमें बर्दाश्त नहीं होती। किसी की बात सहना हमें अपमान लग रहा है। हम ये सोच रहे हैं कि आखिर हम क्यों सहें किसी का, हम किसी से कम हैं क्या। अपना भला बुरा हम खुद तय करेंगे। किसी को कोई हक नहीं बनता हमारे विषय में डिसीजन लेने का। हम अपने मन के मालिक हैं। हमें जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे। यही सोच, हमारी यही सोच परिवार को टूटने पर मजबूर कर रही है। जरा सोचिए, आप अपनी नौकरी बचाने के लिए, सैलरी पाने के लिए अपने बॉस की तमाम बातें सुनते हो, सहते हो, तो क्या परिवार की खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए परिवार की बात नहीं सह सकते? जिसको सहने से परिवार में खुशी, प्यार और शांति बनी रहेगी, वह आप नहीं कर सकते। शक्तिशाली वह नहीं होता जो शक्ति दिखाए। असल में शक्तिशाली वह होता है जो शक्ति होते हुए भी सब कुछ सह जाए। परिवार के खुशियों के लिए अगर आपको सहना पड़े या झुकना पड़े तो सहो। ये बात सच है कि सहना सही नहीं होता, लेकिन जब बात परिवार की खुशियों का होना तो सब सह लेना कई बार सही होता है। तो अपने इस अंदाज से, अपने स्वार्थ से ऊपर उठिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके सिवा और भी लोग हैं परिवार में। यदि परिवार का एक भी सदस्य दुखी रहता है तो आप भी खुश नहीं रह पाओगे। उसके तकलीफ का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ेगा। पूरे परिवार में अशांति रहेगी तो आपको भी शांति नहीं मिलेगी। यदि आप अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो अपने परिवार वालों की खुशियों का भी ख्याल कीजिए। आप उनसे छोटी छोटी बातों पर उलझना छोड़ दें, लड़ना छोड़ दें। अपने आप को सही और दूसरों को गलत ठहराना छोड़ दें। उनकी खुशी के लिए, परिवार में शांति के लिए कुछ बर्दाश्त करना पड़े तो कीजिए। अगर आपको चुप रहना पड़े तो चुप रहिए। परिवार का ख्याल रखिए, उन्हें प्यार दीजिए और प्यार पाइए। दोस्तों, यदि हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।